कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लाए हैं फिर से एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3 के 5 नंबर क्वेश्चन। 4 तक हमने हल कर दिया था, अब हम लोग समझेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने 3 के 5 वाला 4 तक हमने बहुत आसान तरीके से समझ लिए थे, अब हम लोग समझेंगे 5वां पार्ट को। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये आयु वाला क्वेश्चन है। देखिए जो माना मानी वाली चीज़ होती है वो हम आपको पहले लिख देते हैं, जिससे कि टाइम आपको क्वेश्चन को बनाने में कम लग सके। ठीक है, इसलिए हम आपको लिख देते हैं। और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है, आपको ध्यान से देखिएगा, मतलब इस पे आपको गौर नहीं करना है, बस आपको क्या गौर करना, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको गुना गुनी की बात आए ना, तो आपको हमेशा पुत्री में या पुत्र में, जो ही पुत्री या पुत्र रहे, माने कि छोटा वाला में ही गुना करना है आपको। बड़ा वाला क्या हो जाएंगे? पिताजी, और छोटे वाले हो जाएंगे जो बेटा है यहाँ पास उसका पुत्र का, है ना। तो यहाँ पास बोला है, देखिए बताते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की बात, 5 वर्ष पूर्व नहीं बोल रहा है, बाद की बात है। ठीक है, तो पहले बाद वाली बात समझेंगे हम लोग। अगर आपको बाद कहेगा, ठीक है, बाद या फिर पश्चात, तो आपको क्या करना है कि जोड़ना है। क्यों जोड़ेंगे? और पूर्व की बात करेंगे तो घटाएंगे। क्यों घटाएंगे ये समझते हैं। सबसे पहले बाद की बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आपको अभी से 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो अभी की आयु मान लिया जाए हमको 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। तो 18 में हम 5 जोड़ेंगे तब ना बाद की आयु पता चलेगा हमको। देखिए 18 5 कितना हो जाएगा? 23। मतलब कि बाद की बात आवे तो आपको जोड़ना है, तो जोड़ रहे हैं यहाँ पास। क्यों? मान लिया जब हमको 18 वर्ष एज है, और उसके बाद में कहता है 5 वर्ष बाद कितना आपका एज होगा, तब बाद की बात है तो जोड़ेंगे। ठीक है, पश्चात या बाद उसको बोल सकते हैं, कभी कभी पश्चात भी लिखता है, कभी कभी बाद भी लिखता है। ठीक है ना। और पूर्व की बात है, कहेगा कि 5 वर्ष पहले आपका उम्र क्या था, समझ रहे ना। 5 वर्ष पहले यानी पूर्व आपका उम्र क्या था, पहले कहेगा तो घटाएंगे। 5 वर्ष पहले आपका उम्र जो है से क्या था, तब देखिए जाइए पीछे, तो 18 में से 5 घटा दीजिए। समझ रहे हैं ना, ये वाली बात है। पूर्व पश्चात की बात आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? तो x + 5 होने वाला है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु हमने क्या मान रखा है, तो x वर्ष। देख लीजिए, उसके बाद में हम 5 वर्ष बाद की बात है तो x + 5 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से पुत्र का आयु, वर्तमान आयु क्या माने हैं? y। तब पुत्र का भी तो हो जाएगा 5 वर्ष बाद y + 5। दोनों में करना है, जब करेंगे तो दोनों में करना है। कितना गुनी के बाद था? तो लगता है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी की थी। कहता है क्या कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए जैकब की आयु क्या हो गया 5 वर्ष बाद, तो x + 5 हो गया, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगा, है ना। तब पुत्र की आयु क्या है, तो y + 5। 3 गुनी की बात है ना, तो 3 करेंगे। देखिए आपको हम आगे बता दिए थे कि आपको जब भी काम करना है तो छोटा वाला में गुना गुनी की बात करना है। ठीक है, तो कहा जैकब की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, यही ना बोला है। वो कब? तब 5 वर्ष बाद, यही बात है ना। तो देखिए जैकब की आयु इतना है और पुत्र की आयु इतना है, तो 3 गुनी हो जाएगा किसका, तो इसका। तो 3 गुनी तो पहले इसका पहले से है। ठीक है, ज़्यादा तो पहले इससे है ना, बाप के तो इससे ज़्यादा रहेगा, है ना, और बेटा का कम रहेगा। तो बस आपको मुख्य रूप से क्या करना है, बेटा या बेटी की बात है, अब बाप की बात है ना, तो आपको बेटा बेटी में गुना करना है। जो भी गुना करने के लिए बोले या फिर जोड़ने के लिए बोले, तो आपको बेटा बेटे में ही करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करेंगे हल थोड़ा सा इसको। चलिए देखिए हल करेंगे तो x का x + 5 का +5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y, अब 5 कितना हो जाएगा? 15। देखिए इसका पार्ट, ये दोनों का पार्ट 3 है। ठीक है, इसलिए 3 में y से किए 3y और 3 में 5 से करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद में हम लोग चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो x + 5 का 5, सॉरी y वाला को लाइए इधर खींच के, x - 3y बराबर 15 - 5 हो जाएगा। नहीं, एक जाति को एक तरफ, माने कि x y वाला को एक तरफ, अब बिना x y वाला को एक तरफ, x को रहने दीजिए। अब देखिए x - 3y का 3y बराबर 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। देखिए हमको मजबूरी है कि ये दोनों को हम नहीं घटा पाएँ। क्यों? क्योंकि ये x में है, ये y में है, इसलिए हम नहीं घटा पाएंगे।
ठीक, चलिए अगला कंडीशन क्या कहता है, पढ़ लेता है थोड़ा सा फिर से। अगला कंडीशन यही कहता है कि चलिए देखिए, उसके बाद है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पास पूर्व की बात है तो आपको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, तो देखिए कि 5 घटाना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, लिख लेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु क्या था, x था, और पूर्व की बात है तो x माइनस 5 हो जाएगा, है ना, कहा कि 5 ही वर्ष की बात है। ठीक है, चलिए x माइनस 5 वर्ष तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो y माइनस 5 हो जाएगा, है कि नहीं, वर्ष। जब करेंगे तो दोनों में काम करेंगे, ठीक है, पुत्र और पिता दोनों में। ठीक, चलिए तो यहाँ पास बोला है क्या गुनी बोला था, लगता है 7 गुनी बोला था, है ना। तो 7 गुनी हम बता रहे हैं बार बार आपको कि हमेशा आपको पुत्र या पुत्री में गुणा करना है। तो यहाँ 7 गुनी बोल रहा था, ठीक है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलिए तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना हो गया, तो x माइनस 5 हो गया, और उसके पुत्र का आयु क्या है, तो y माइनस 5 है, और 7 गुनी की बात है तब पुत्र में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, यही तो बात है। ठीक है, हमेशा आपको बेटा या बेटी में ही करना है, गुना ही बता दिए पहले ही आपको। ठीक है, तो x माइनस 5 का 5 बराबर 7 में y से करेंगे 7y, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में x का x माइनस 7y आ जाएगा इधर, और बराबर में माइनस 35 था 35, और इधर जाएगा प्लस 5, मतलब कि 5 हो जाएगा, है ना। चलिए तो x माइनस 7y का 7y बराबर 35 से 5 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब ये समीकरण 2 से ही निकाल लीजिएगा आप, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो आप जानते होंगे प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए क्या होता है कि कोई एक मान को प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, तो कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहीं से कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो आप जानते हैं कि x बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 और प्लस 7y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसको मान लेना आपको समीकरण 3 मान लोगे, मतलब x बराबर निकाल के मान लेना है आपको समीकरण 3। अब ये वाला मान को हम 2 से निकाले ना, तो 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे, ठीक है ना। 2 से निकाले तो किस में रखेंगे, 1 में। लिखना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं आप लोग, ठीक है, 3y बराबर 10। ठीक है, तो समीकरण 1 के मान कितना आया, तो माइनस 30 और प्लस 7y है ना, और माइनस 3y पहले से है, बराबर 10 का 10। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए अब 7y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, 4y बचेगा, है ना। अब 10 का 10 और माइनस 30 जाकर उधर हो जाएगा प्लस 30, है ना, तब प्लस 30 होगा। चलिए इधर इसके बाद में आ जाते हैं इधर, आप ध्यान से देखिएगा। अब 4y का 4y लिखिए पहले, ठीक है, बराबर 10 और 30 कितना होता है, 30 और 10 40 होता है, मतलब y बराबर निकालिएगा तो 40 बट्टा क्या हो जाएगा, 4 4 दहाँ के क्या होता है 40, तो y बराबर कितना 10। अब ये वाला y का मान अगर हम 3 में समीकरण रख दे तो x का मान ना निकलेगा, यहाँ पास y के मान जब 10 रखा ही जाएगा तो निकल जाएगा। तो लिखिए, सबसे आसान है यहीं से निकालना, ठीक है, x के मान। तो लिख दीजिए आप कि y के मान समीकरण 3 में रखे पर, 3 में रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण 3 आपके पास था, x बराबर माइनस 30 और प्लस 7y, यही था ना। चलिए तो x बराबर माइनस 30 का 30 और प्लस 7 गुना कितना 10, कहे कि y के मान देखिए यहाँ पास 10 आया हुआ था पहले से। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 के 30 लिखिए पहले, प्लस 10 सते 70,
मतलब x बराबर 70 में से 30 गया तो 40। अब कोई बच्चा क्या करेगा, 70 और 30 जोड़ देगा तो गड़बड़ा जाएगा भाई साहब। कहा है कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो घटाना पड़ेगा आपको। अब बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस रहेगा, या प्लस लिखो या मत लिखो एक ही काम है ना। तो चलिए ये हो गया आपका x बराबर 40, मतलब कि x माने थे हम पिता का आयु, वर्तमान आयु, तो लिखना है कि अतः जैकब की, लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना, 40, x बराबर 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। समझ गए। तो यही आपको लास्ट में लिखना होता है, आप नहीं लिखिएगा तो एक नंबर कट जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।